Now I will solve remaining questions of exercise 10.4 of 7th class. It is about simple interest, that is SI. So question number 11 to 14. Okay, start with 11th question. The question is rupees 1200. Okay, it is Mohsin lent a sum of money at 10% per annum, simple interest, and received an interest of rupees 2160 in 6 years. Find the sum. सो स्टूडेंट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम? देखो सम का मतलब ये नहीं है कि हम दो वैल्यूज का सम कर रहे हो। सम का मतलब अमाउंट से होता है। मीन्स जो भी मनी या अमाउंट, जो भी रुपए उसने लिए हैं उसका मतलब है, तो हमें वो अमाउंट फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड द सम। लेट द required amount be x. Now we have 10%, that is the value of r, and the value of simple interest, that is rupees 2160, and the value of time t, that is 6. Since si equals p into r into t upon 100, now we need to find the sum, means principal value. So it is x into r. Okay, just put the values. सो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। एस आई मीन्स इट इज ₹2160, पी मीन्स एक्स। ओके, यही प्रिंसिपल वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी है। रेट इज 10%, जस्ट राइट 10, एंड टाइम इज 6 years अपॉन 100। जस्ट सिंप्लीफाई दिस, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, नाउ एक्स इज इक्वल टू ₹2160 इंटू 100 अपॉन 10 इंटू 6। तो यहाँ पर 10 हम इसका कैंसिल कर सकते हैं, और 6 से डिवाइड करेंगे 216 को, तो ये होगा 36। नाउ वी कैन से दैट x इक्वल्स ₹36 इंटू 100, एंड द वैल्यू ऑफ x इज ₹3600। Hence the required amount is ₹3600. Write the answer. Hence the required amount is ₹3600. This is answer of question number 11. So students, 12th question is the simple interest on a certain sum of money for 5 years at 10% per annum is ₹196 less than the simple interest on the same sum for 5 years at 16% per annum. Find the sum. So let me tell you the meaning of this question. सम मीन्स कोई अमाउंट है, लेट इट बी ₹x, और उस पर अगर 5 ईयर्स के लिए 10% की रेट से जो इंटरेस्ट होता है वो ₹196 लेस है। और किस अमाउंट से लेस है? अगर उसी अमाउंट पर हम 4 ईयर्स के लिए 16% की रेट से जो इंटरेस्ट लेते हैं उससे ये ₹196 लेस है। लेस का मतलब है माइनस करना होगा। सो लेट मी टेल यू हाउ टू मेक द इक्वेशंस फॉर x. सो यहाँ पर हम दो केस कंसिडर करेंगे। ओके, सो वी जस्ट से केस 1। सो केस 1 में हम 5 ईयर्स और 10% कंसिडर करेंगे। नाउ सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल्स, ओके, it is PRT upon 100, P into. So firstly, okay, first we will consider the required amount. Let required amount be X. Now case 1, SI equals X into, because the formula is P into R into T upon 100. So P यहाँ पर principal है X, okay, then R means 10%. So PRT, T is 5 years, PRT upon 100. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट इज़ कैंसिल्ड, और 5 से हम 10 को कैंसिल करते हैं 2, सो वी हैव जस्ट x अपॉन 2। फॉर सेकेंड केस एस आई इज अगेन
पी आर टी अपॉन 100, तो पी तो वही रहेगा जो कि ओरिजिनल अमाउंट है, दैट इज प्रिंसिपल, एंड in second case it is given 16% rate, so it is 16, and t is 4 years, prt upon 100. ओके, तो यहाँ पर 4 से हम 100 को डिवाइड करेंगे 25, नाउ वी हैव 16x अपॉन 25, बट इट इज गिवन दैट इट इज 196 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट इन सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में जो सिंपल इंटरेस्ट था वो सेकंड केस के सिंपल इंटरेस्ट से 196 लेस है, इट मीन्स this is the important question, we have to write according to the question. So students, understand the meaning of less than, more than. Okay, so that simple interest of first case is 196 less than the simple interest in second case. It means x upon 2 is 196 लेस, सो हम यहाँ पर 16x अपॉन 25 से 196 को लेस करेंगे। ओके, नाउ परफॉर्म द कैलकुलेशंस। तो एलसीएम लेकर या क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि x अपॉन 2 16x अपॉन 25 माइनस x अपॉन 2 इक्वल्स ₹196। जो भी टर्म्स हैं उनको ट्रांसपोज करके हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एंड आई होप यू नो हाउ टू ट्रांसपोज द टर्म्स एंड हाउ टू चेंज द साइन अकॉर्डिंगली। सो लेफ्ट हैंड में हम एलसीएम लेंगे, दैट इज 50, और ये होगा 25 टू जा 50, सो 13 टू जा 32 माइनस 25x, ओके, दैट इज ₹196। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 32 माइनस 25 दैट इज 7x अपॉन 50 इक्वल्स ₹196। नाउ x इज ₹196 इंटू 50 अपॉन 7। तो अब हमको नॉर्मल डिवीजन करना है। 196 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ये होगा 7 टू जा 14 एंड 7 8 जा 56, सो इट इज जस्ट ₹28 इंटू 50 मल्टीप्लाई 0 5 8 जा 40 4 5 टू जा 10 प्लस 4 14, सो इट इज ₹1400। इट मीन्स जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो होगा ₹1400। तो फाइंड द सम, write your answer, hence required sum is ₹1400। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जो भी प्रिंसिपल वैल्यू थी जिस पर हमने कंडीशन अप्लाई की है वो होगा ₹1400। सो दिस इज आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th question is, at what rate percent will a sum of ₹1200 amount to ₹600 in 6 years? Now for this question we will consider the formula of amount, because it is given that a certain sum of ₹1200 after 6 years for a certain rate will amount to ₹1600। बिकॉज इस क्वेश्चन में कहीं भी सिंपल इंटरेस्ट का नाम नहीं है तो हम अमाउंट का कंसेप्ट यूज करेंगे। यू नो दैट अमाउंट इज रुपीज वट एवर, अमाउंट मीन्स द सिंपल इंटरेस्ट is added to the principal value। okay, so let the required rate be r। तो हम यहाँ पर x भी एज्यूम कर सकते हैं और r भी एज्यूम कर सकते हैं। ओके, नाउ सिंस अमाउंट इक्वल्स p प्लस एस आई, दिस इज अगेन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अमाउंट मीन्स ₹1600, it is given equals p means ₹1200 plus SI, so SI is just ₹1200, the formula of SI is PRT upon 100। तो यहाँ पर हम SI का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं PR, R means we have to find this, we don't know what is the rate, into T is just 6 years, okay, upon 100। now we have to simplify this। तो ये जो 1200 है इसको हम ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ओके, एंड इट बिकम्स 1600 माइनस 1200, दैट विल बी 400। ओके, वी विल राइट दिस वैल्यू नेक्स्ट स्टेप, इक्वल। अब हम इनको कैंसिल आउट करते हैं,
So you can see that both the values, both the zeros are cancelled out, and we have 12 into r into 6, that is 72 into r. You can see that 12 6 जा 72. तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ओनली वन है. ओके, सो इट इज 72 आर. नाउ वी जस्ट राइट 72 into r equals rupees 400. Then r equals rupees 400 अपॉन 72. अब हम इनको डिवाइड करते हैं. सो इट इज़ both the numbers are divisible by 8. तो 8 9 जा 72 और 58 जा 40. Hence the value of r is rupees 50 upon 9. तो इसको डिवाइड करने पे होगा 9 5 जा 45. ओके, 45 5 रिमाइंडर, और यहाँ पर हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में 9. सो द आंसर इज rupees, sorry, not rupees, it is rate. So the rate is 5.9%. Write the answer. Hence required rate is 5 and 5.9%. This is the answer of 13th question. Now next question, 14th question is Anil borrowed a sum of rupees 12,300 for a certain period at the rate of 10% per annum and returned rupees 18,450. Find the time for which money was borrowed by him. So we have to find the value of time, and we will use the formula of simple interest and amount. Okay students, and I think this is the one and only one important question of this exercise. So यहाँ पर जो अमाउंट गिवन है ₹12,300, ये प्रिंसिपल है, रेट भी गिवन है 10%, टाइम हमें फाइंड करना है, बट जो अमाउंट है रिटर्न अमाउंट दैट इज ₹18,450. सो रिटर्न अमाउंट मीन्स ये अमाउंट होता है, अमाउंट मीन्स द फाइनल अमाउंट दैट इज P plus SI. सो वी हैव टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट. ऑब्वियसली इफ वी हैव सिंस A equals P plus SI, then SI equals A minus P. Now we use this formula to calculate simple interest. So SI is rupees 18450 minus rupees 12300. ओके स्टूडेंट्स, तो इनका डिफरेंस कितना होता है, दैट इज रुपीज 6150. ओके, दिस इज द डिफरेंस. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ SI. अब हम SI का फॉर्मूला यूज करके रिक्वायर्ड टाइम फाइंड कर सकते हैं. Just write since SI equals P into R into T upon 100. Write all the necessary values. So SI की वैल्यू यहाँ पर होगी रुपीज 6150 and P is rupees 12300. Rate is 10%. We have to find the time. So T को हम as it is रखेंगे. Now both the zeros are cancelled. Okay, and on the right hand side we have 1230 into T. On the left hand side we have 6150. Easily you can find the value of T. So T की जो वैल्यू होगी वो होगी रुपीज 6150 upon rupees 1230, and T is just 5. Hence the required time is 5 years. Hence the required time is 5 years. Okay students, now this exercise is completed and also the chapter is also completed. It was just about simple interest. I hope you enjoyed this concept. Okay, solve the remaining questions, and now I am going to tell you the concept of next chapter, that is chapter number 11, lines and angles. But before that, I want to conclude this lecture with some basic concept of simple interest and amount. Listen carefully.
if an amount or whatever, okay, if some value is given, amount means यहाँ पर हम amount का मतलब a से कभी भी नहीं लेंगे, because a का एक particular formula होता है जो कि होता है a plus a equals p plus si. So the meaning of a is amount. Amount means the final amount that is returned by the borrower. It is the final amount. And P stands for principal value, okay, and SI is just for, it is for simple interest. Now first of all, if we have to calculate the value of A, then we should know the values of P and SI. Now what is the value of SI? How to calculate this? So SI is simple interest. We can calculate by using P into R into T upon 100. So 100 is just for R, means क्वेश्चन में जो R परसेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल 5%, तो हम उसको 5/100 लिखते हैं, ओके. सो दिस इज P into R into T upon 100, and once if you find the value of simple interest, you can just calculate the value of A, that is P plus SI. तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल वैल्यू जो गिवन होती है उसमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू को ऐड करते हैं, एंड हेंस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. बट समटाइम्स it is not required to find the value of a. The question may be related to finding the value of r, means the rate, or sometimes we need to find the value of t, as we have done in the last few questions of this exercise. तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? If you know the concept of transposing the terms and solving the linear equations, you can easily solve the questions of this exercise. So let me tell you, suppose we need to find the value of प्रिंसिपल वैल्यू, ओके, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है और एस आई की वैल्यू गिवन है, तो हम एस आई की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, देन लेट द प्रिंसिपल वैल्यू बी एक्स, ओके, एंड लेट इट बी पी, डजेंट मैटर, हम पी भी एज्यूम कर सकते हैं. सो पी इंटू आर इंटू टी, पी आर टी अपॉन 100. So if we have to find the value of p, just simplify this. For that we need to cross multiply. So si is multiplied by 100 and rest of the terms remain same on right hand side. Now p is equal to si into 100 upon r into t, because ये सारे फैक्टर्स हैं, तो जिस फैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं वो अदर साइड में जाके डिनोमिनेटर में कन्वर्ट होते हैं. तो यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करनी है, बट जो रिमेनिंग फैक्टर्स है r इंटू टी, ये अदर साइड में जाके डिनोमिनेटर में कन्वर्ट होंगे. Okay students, for example, if we have to find the value of x such that 2 into x equal to, okay, it is also 3 into 2 into x, that is equal to 16. So the value of x will be 16 upon 3 into 2. So जितने भी फैक्टर्स होते हैं रिमेनिंग फैक्टर्स वो अदर साइड में जाकर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट होते हैं. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. फॉर दिस मे बी वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ऑल्सो. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही कंसेप्ट यूज में लेंगे, एस आई इक्वल्स, ओके, वी हैव एस आई इंटू 100 equals p into r into t. Now if we need to find the value of r, so select the remaining factors which are p and t and divide the left hand side value by the product of these. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर r को हम इस तरह से लिखेंगे, r equals एस आई इंटू 100 upon p into t. So be careful, okay. And in third case, when we have to find the value of t, so we just select, so in this way we can find the value of r. And for t, so t will be just si into 100 upon p into r. Okay, so I hope you understood the concept. तो t की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी फैक्टर्स बाकी रिमेनिंग होते हैं t को छोड़कर, उनको हम अदर साइड में डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा p इंटू आर. तो कभी कभी क्वेश्चंस इससे भी रिलेटेड होते हैं, ओके, मीन्स वी नीड टू फाइंड द टाइम एज वी हैव डन इन लास्ट क्वेश्चंस.
sometimes we need to find the rate percent, sometimes we need to find the principal amount. Okay students, have a nice day.